आगे अगर ये बच्चा पढ़ भी लेगा तो आगे रोजगार नहीं है, कहीं नौकरियां है नहीं, कहीं कहाँ जाएगा बच्चा। आगे भी तो रोजगार होनी चाहिए ना, उनकी नौकरियां होनी चाहिए। सरकार कोई भी बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करे, वोट लो। न भैया, उसमें तो किसी ने कहा था कि जहाँ आओ भाव सम्मान नहीं हुआ जाना ठीक नहीं होता, और जहाँ पड़े जूत और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। तो कौन सा कार्यकर्ता जाएगा बताइए? कोई नहीं जाएगा। ये तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, कहीं ना कहीं फिर चीजें लैक हुई तभी तो कहीं ना कहीं देखिए, कार्यकर्ता की अनदेखी जहाँ होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं तो कार्यकर्ता दूर जाता ही है। और या नहीं होता तो वो ऊपर का जो हमारा संगठन है, जो हमारे संगठन को इतने बड़े सिस्टम को चला रहे हैं, उनको जानकारियाँ तो सब होती हैं, कौन सा हमारा क्षेत्र का आदमी क्या काम कर रहा है। संगठन से कोई आदमी जुड़ा हुआ होता है, उसको सारी जानकारी होती है। कह रहे थे कि मीनाक्षी लेखी ने उतना बढ़िया काम नहीं किया, वही आप समझ। सर, मैं वो इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, काम तो सारे हुए हैं। काम तो ये भी हमारे जहाँ पे आप खड़े हैं, ये जगह भी मीनाक्षी लेखी ने रेनोवेशन कराई है, और भी बहुत सारी जगह हैं। मेरा काम से मतलब नहीं है। आज का जो कार्यकर्ता है वो मान सम्मान और अपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उसकी भागीदारी चाहता है और उसका उपस्थिति चाहता है। हाँ, तो पहले कई बार बीजेपी सरकार ने बहुत सारी ऐसी गलती करी हैं जो हमारी नज़रों में, आम पब्लिक की नज़रों में गलत है। नोटबंदी हुआ, जीएसटी के ऊपर ज़्यादा कानून बनाए गए। अभी दोबारा से एक कानून और बनाया इन्होंने पेमेंट का लेकर के 15 दिन के अंदर व्यापारी पेमेंट देगा, 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं देगा तो 30% व्यापारी भुगतेगा। क्यों भुगतेगा व्यापारी 30%? वो तो दोनों पार्टियों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, इसमें सरकार का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये गलत रूल है बिल्कुल एकदम। ये बीजेपी सरकार ने बहुत गलत बनाया है रूल। इस पर तो व्यापारी के ऊपर एक समझ लो कि तलवार लटका दी है। वो काम करने में असमर्थ हो रहे हैं, वो अपना काम नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं। कोई फैक्ट्री 6 महीने का उधार देती है, कोई कंपनी 5 महीने का उधार देती है, उनका आपस में तालमेल है। इनको क्या जरूरत पड़ रही है 45 दिन के बाद अगर कोई पेमेंट नहीं देगा तो 30% का पार्टी हर्जाना भुगतेगी? ये गलत है बिल्कुल। इससे तो हमारा देश का व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएगा। सारे व्यापारी घबराए हुए हैं इस सिस्टम से, वो काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो सरकार बदलेगी, कुछ तो नियम बदलेंगे, कुछ तो पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा। तो आप चाहते हैं कि सरकार में बदलाव होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरकार बदलाव होना चाहिए। तो मतलब अगर हम ये मान लें कि जो हम एमपी चुनते हैं उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, जवाबदेही होती है, लेकिन वो बहुत कम आई है स्थानीय लोगों के पास में। क्योंकि हमारा ये देवनगर वार्ड जो सबसे है, जो नई दिल्ली लोकसभा था, जो सबसे एंड में पड़ता है, सबसे आखिरी में पड़ता है। 10 विधानसभा आती है हमारे लोकसभा के अंदर, तो सबसे आखिरी में विधानसभा, इसलिए नहीं आ पाती लोग बात। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांसुरी स्वराज बहुत अच्छी सुलझी हुई लेडी है और बहुत अच्छा काम करेंगी वो। और उम्मीद नहीं, 100% जीतेंगी कम से कम। मेरा तो, मैं हर बारी पिछले डिबेट में भी बोला, मैंने 5 लाख मतों से जीतेंगी इस बारी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी ने उतना काम नहीं किया बढ़िया? नहीं, काम किएंगी, मैं खुद कह रहा हूँ, काम नहीं किया। ये आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है? हाँ, गाड़ी जो लेट चलती हैं वो गाड़ियाँ टाइम पर चलेंगी, और कितने नए हवाई अड्डे खोले हैं, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, छोटे छोटे शहरों के लिए हवाई जहाज की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन न्यूज़, और हाल फिलहाल हम राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगह पर जाकर कवरेज कर रहे हैं और दिल्ली की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दरअसल किसे सपोर्ट कर रही है, किन मुद्दों पर निराकरण हुआ है, क्या जनता परेशान है, किन मुद्दों को लेकर परेशान है, और आखिर दिल्ली का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ पर बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म प्रकाश जी यहाँ देवनगर में रहते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं सब्जी मंडी रहता हूँ जी। क्या माहौल चल रहा है सर दिल्ली में, क्या समझेंगे? दिल्ली में साहब मिला जुला माहौल है, कोई एक पार्टी की हवा नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिला के फिर भी जो है मोदी के पक्ष में ज़्यादा माहौल है। ये आप किस बेस पे कह सकते हैं? देखिए, मोदी ने जिस प्रकार से देश का नाम देश विदेशों में किया है, सारी अर्थव्यवस्था को संभाला है, और हमारा जो राम मंदिर है वो एक मसले को ठीक किया है, और आप डेवलपमेंट की बात देखिए, कितने हाईवे उन्होंने निकाल दिए, और जो रेलवे ट्रैक थे, ट्रैक 2 हुआ करते थे, उन ट्रैक पर रेल तो बढ़ जाती थी लेकिन ट्रैक नहीं बढ़ते थे। हर ट्रैक के ऊपर अब तीसरा एक ट्रैक बिछ रहा है, उससे कितनी सुविधाएं लोगों को होगी। गाड़ी जो लेट चलती हैं वो गाड़ियाँ टाइम पर चलेंगी, और कितने नए हवाई अड्डे खोले हैं, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, छोटे छोटे शहरों के लिए हवाई जहाज की सुविधा। दिल्ली के रहते हैं, अच्छा दिल्ली में क्या लगता है डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या चल रहा है? डेवलपमेंट हो रही है पर उस तरीके से नहीं हो रही जो डेवलपमेंट पहले होता था। पहले होता था? हाँ, ओके। अभी थोड़ा सा ये है कि
नई सरकार बनेगी तो डेवलपमेंट और बढ़िया तरीके से होगा और लोकतंत्र पर आधारित सरकार ही बननी चाहिए। और जो लोकतंत्र को मानती है, तानाशाही सरकार नहीं आनी चाहिए। हम लोकतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र की ही परिभाषा बोलते हैं और जो लोकतंत्रवादी है तो वही सरकार बनाए तो अच्छा है भारत। अच्छा, अभी लोकतंत्र की क्या समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन है लोकतंत्र का या नहीं है? हाँ, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का पूरा वजूद है, बाकी किसी और पार्टियों में सब में तानाशाही है। तानाशाही चल रही है। हाँ। मतलब किस चीज़ को लेकर आपको लगता है कि तानाशाही चल रही है? तानाशाही है, अब सबके अपने एजेंडे होते हैं। बीजेपी का अलग है, आरएसएस का अलग है, उसका अपना आम आदमी पार्टी का अलग है, कांग्रेस का अलग है। तो कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र दिखाई देता है, हम तो लोकतंत्र का ही सपोर्टर ज़्यादा है। अच्छा, फिलहाल देखिए, एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। किस तरह से समझते हैं? उसने कुछ गलत किया है तो जब तो जेल में है वो। ओके, गलत किया जब तो छोटी मोटी धाराओं के ऊपर थोड़ा जेल में डाल दिया होगा। जी। कोई बड़ाई कांड किया तो इसलिए जेल में, तो उसका फैसला कोर्ट करेगी। क्या इसका चुनाव पर भी असर पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। लोग जागरूक हैं, अपने अधिकारों के लिए वो मांग कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। जो गलत काम कर रहा है लोग उसे सपोर्ट क्यों करेंगे? जो पहले बहला हुआ फुसलाव में आकर सरकार बन गई, अब ऐसा नहीं बनेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, ना बीजेपी ने किया? नहीं, सबने किया है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। बीजेपी अपना काम करती है, कांग्रेस अपना काम करती है। पर अब देखिए, वोट तो सिर्फ आफ्टर ऑल एक ही पार्टी को दिया जा सकता है ना। हाँ, तो पहले कई बार बीजेपी सरकार ने बहुत सारी ऐसी गलती करी है जो हमारी नज़रों में, आम पब्लिक की नज़रों में गलत है। नोटबंदी हुआ, जीएसटी के ऊपर ज़्यादा कानून बनाए गए। अभी दोबारा से एक कानून और बनाया इन्होंने, पेमेंट का लेकर के 15 दिन के अंदर व्यापारी पेमेंट देगा, 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं देगा तो 30% व्यापारी भुगतेगा। क्यों भुगतेगा व्यापारी 30%? वो तो दोनों पार्टियों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, इसमें सरकार का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये गलत रूल है बिल्कुल एकदम। ये बीजेपी सरकार ने बहुत गलत बनाया है रूल। इस पर तो व्यापारी के ऊपर एक समझ लो कि तलवार लटका दी है। वो काम करने में असमर्थ हो रहे हैं, वो अपना काम नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं। कोई फैक्ट्री 6 महीने का उधार देती है, कोई कंपनी 5 महीने का उधार देती है, उनका आपस में तालमेल है। इनको क्या जरूरत पड़ रही है 45 दिन के बाद अगर कोई पेमेंट नहीं देगा तो 30% का पार्टी हर्जाना भुगतेगी? ये गलत है बिल्कुल। इससे तो हमारा देश का व्यापार बिल्कुल ठप हो जाएगा। सारे व्यापारी घबराए हुए हैं इस सिस्टम से, वो काम नहीं कर पा रहे सही तरीके से। तो सरकार बदलेगी, कुछ तो नियम बदलेंगे, कुछ तो पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार में बदलाव होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, सरकार बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक। अच्छा, इस बार जो लोकसभा इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? दिल्ली की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस का। कांग्रेस के प्रत्याशी तो 2 ही खड़े हुए हैं। नहीं, अब वो तो और भी खड़े होंगे जी। मिली जुली सरकार बनेगी। अगर आपस में सीनियरिटी में कुछ बना है तो कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। ज़्यादातर लोगों का रुख जो है ना सरकार की तरफ, कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की अलग अलग राय है और सभी से बात करके जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक बछाबंदिया है। अशोक जी, क्या लगता है दिल्ली में क्या चल रहा है? डेवलपमेंट की बात की जाए और अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, मैं पहले चुनाव की बात की जाए। मैं चुनाव के माध्यम से ले रहा हूँ कि मैं एक दलित समाज से आता हूँ जी। और मोदी जी ने बाबा साहब के जो पंचतीर्थ स्थान बनाए हैं जी। वो अगर ये नहीं होते तो शायद कोई भी सरदार बना ही नहीं सकती थी। चाहे ले लो लंदन वाला जो उनका शीर्षा आता है, अब 26 अलीपुर रोड का है, जो आप बच्चों को भी देखने के लिए बोलेंगे तो बाबा साहब की बहुत उनको पूरी चीज़ें मिलेंगी। और दलित समाज को छटके भी चलता है मोदी के खिलाफ। लेकिन अब जो दलित समाज जो आ रहा है, जो ऐसे समाज जो आ रहा है, वो बढ़ चढ़ के मोदी का साथ देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है और मोदी को वोट देने के लिए पूरा तरपर तैयार है और सब लगे हुए हैं उसके लिए। और यहाँ की जो हमारे स्थानीय जो नई दिल्ली की लोकसभा श्री स्वराज बांसुरी स्वराज है, जो सुषमा स्वराज जी की लड़की है और उनको अभी टिकट मिला है। पहले पार्टी से जोड़ा उनको और अब टिकट मिला उनको और वो तो यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रही हैं और काम भी बहुत अच्छा करेंगी और पब्लिक के साथ भी जुड़ी हुई। मीनाक्षी लेखी बढ़िया काम कर रही थी? नहीं, हमने उसको इलाके में देखा ही नहीं। तो मतलब 10 साल में काम नहीं हो पाया? काम होते थे लेकिन नज़र नहीं आते क्योंकि उनको फंड कम मिलता है लोकसभा मेंबर को हमेशा, क्योंकि जो फंड जो ज़्यादा मिलता है वो सिर्फ विधायक को मिलता है, विधायक यहाँ तो है नहीं और ये काम होते नहीं। तो मतलब अगर हम ये मान लें कि जो हम एमपी चुनते हैं उनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं? जवाबदेही होती है लेकिन वो बहुत कम आई है स्थानीय लोगों के पास में, क्योंकि हमारा ये देवनगर वार्ड जो सबसे है, जो नई दिल्ली लोकसभा था, जो सबसे एंड में पड़ता है, सबसे आखिरी में पड़ता है। 10 विधानसभा आती है हमारे लोकसभा के अंदर, तो सबसे आखिरी में विधानसभा इसलिए नहीं आ पाती है लोकसभा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बांसुरी स्वराज
बहुत अच्छी सुलझी हुई लेडी है और बहुत अच्छा काम करेंगी वो। और उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद नहीं, 100% जीतेंगी कम से कम। मेरा तो मैं हर बारी पिछले डिबेट में भी बोला मैंने 5 लाख मतों से जीतेंगी इस बारी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी ने उतना काम नहीं किया बढ़िया, नहीं काम किया ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ काम नहीं किया। ये आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है? हाँ, इसके लिए मैं कुछ दो राय नहीं बोल सकता। देखिए यहाँ पर लोग हमसे जुड़ रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब यहीं से हैं आप? क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह नाम है भाई साहब मेरा। बहादुर सिंह जी यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं, करोल बाग में रहते हैं, देवनगर में ही रहते हैं। सब क्या समझते हैं क्या चल रहा है दिल्ली में? देखिए अभी इतना अच्छा माहौल तो नहीं कह सकते हम किसी का भी, जी लेकिन क्षेत्रीय जनता का जो रुख है और हमारी जो कैंडिडेट यहाँ से भाजपा ने उतारी हैं सुश्री बांसुरी स्वराज, जी सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं जी और सुषमा स्वराज हमारे देश की बहुत अच्छी लीडरों में गिनती रही है जी महिला होने के नाते। एक तो उनको उनकी बेटी होने की सहानुभूति मिलेगी, जी दूसरा भाजपा का जो यहाँ का कार्यकर्ता था करोल बाग का अपनी नई दिल्ली सीट का, उसको एक नए कैंडिडेट की तलाश थी। क्योंकि नए की तलाश क्यों थी सर? देखिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं पार्टी की, उनको तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों बेवफाई होती है। ये तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप कहीं ना सब कहीं फिर चीज़ें लैक हुई तभी तो कहीं ना कहीं देखिए कार्यकर्ता की अनदेखी जहाँ होती है जी तो वहाँ कहीं ना कहीं तो कार्यकर्ता दूर जाता ही है, और या नहीं होता तो वो ऊपर का जो हमारा संगठन है, जो हमारे संगठन को इतने बड़े सिस्टम को चला रहे हैं, उनको जानकारियाँ तो सब होती हैं कौन सा हमारा क्षेत्र का आदमी क्या काम कर रहा है। संगठन से कोई आदमी जुड़ा हुआ होता है मतलब उसको जो बात सारी वो जानकारी सर होती कह है। रहे थे कि मीनाक्षी लेखी ने उतना बढ़िया काम नहीं किया, वही आप समझ? सर मैं वो इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, काम तो सारे हुए हैं। काम तो ये भी हमारे जहाँ पे आप खड़े हैं ये जगह भी मीनाक्षी लेखी ने रेनोवेशन कराई है और भी बहुत सारी जगह हैं। मेरा काम से मतलब नहीं है। आज का जो कार्यकर्ता है वो मान सम्मान और अपने जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उसकी भागीदारी चाहता है और उसका उपस्थिति चाहता है। अपने दुख और सुख में जब वो बुलाएगा तो उसकी जो है ना उपस्थिति चाहता है। अगर नहीं आए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आता नहीं, उसको महसूस होता है फिर यार आप हमारी जगह आप भी होंगे या किसी और की जगह कोई भी एक हो। बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिल्कुल ऑनेस्ट आपने बात सही कि जब नहीं आता तो दुख लगता है। जैसे ये बड़े लीडर्स हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, अगर वो अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं आते तो जनता के लिए कैसे आते हैं? न भैया उसमें तो किसी ने कहा था कि जहाँ आओ भाव सम्मान नहीं हुआ जाना ठीक नहीं होता, और जहाँ पड़े जूत और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, तो कौन सा कार्यकर्ता जाएगा बताइए? कोई नहीं जाएगा। कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ा हुआ होता है मानता हूँ, लेकिन पार्टी का गुलाम नहीं होता, बंधा हुआ नहीं होता, खरीदा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो टाइम छोड़ता है। कार्यकर्ता से प्रतिनिधि हमारा, हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारे कार्यकर्ता से है, हमसे नहीं है। तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी तो फिर क्या है? कार्यकर्ता को तो मान सम्मान चाहिए। ये लड़की जो आई है बांसुरी स्वराज, इससे न उम्मीद है और दिखाई दे भी रहा है कि ये कार्यकर्ता की इज्जत करेगी, सम्मान देगी, और जहाँ तक है मुझे लगता है कि शायद कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उसकी उपस्थिति भी होगी। अभी आपको लगता है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही पता लग रहा है। एजुकेटेड लड़की है, एडवोकेट है, तो उससे भी बहुत कुछ जानकारियाँ हो जाती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन पे भी आदमी का पता लगता है कि भाई आगे कैसे चलेंगे। तो दिल्ली में क्या लगता है आपको इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है? भाई हमें तो बीजेपी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। आज आप उनको देखिए, जो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने जो उतारा है कैंडिडेट सोमनाथ भारती, रोज़ महिलाओं के खिलाफ उसका कुछ न कुछ आता रहता था, उसकी बीवी के खिलाफ ही आता था। आपने तो देखा होगा कि वो रोज़ कहीं ना कहीं थाने में बैठा रहता था कि आज उसकी बीवी ने ये कंप्लेंट कर दी, आज ये कर दी। और हम तो मानते हैं ठीक है भाजपा गलत कर रही है केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो क्या कोर्ट गलत करेगा? कोर्ट तो गलत नहीं करेगा। जो वकील दूसरी पार्टी के वकील हैं, जो हमारे सामने वाले के एक्यूज के वकील जो होते हैं, वो जवाब देंगे, और वो जवाब देंगे यदि पार्टी गलत कर रही है या सरकार गलत कर रही है या हमारी ईडी या सीबीआई गलत कर रही है, तो उसका जवाब तो वो वहाँ देंगे। तो कोर्ट तो जमानत देगा, कहीं ना कहीं तो कुछ है। ये तो आप लोग भी मानते हो। सब ठीक होगा तो जैसे संजय सिंह बाहर आ गए तो वो भी बाहर आ जाए? नहीं सर, संजय सिंह बाहर आए हैं, किन शर्तों पे आए हैं, कैसे आए हैं, ये तो बाहर तो आना ही आना है। कि ये तो है नहीं कि कोई मर्डर का केस ही है, क्रिमिनल है या किसी को फांसी चढ़ा के गया है। बाहर तो आज ना आज के दिन आएगा ही आएगा, लेकिन कुल मिला के जो ईमानदारी की सच्चाई है वो तो सामने आनी चाहिए ना जी। अब आप फ्री में पानी दे दो, फ्री में बिजली दे दो, फ्री में गेहूँ दे दो, और फ्री के शक्ल में देश का नाश कर दो, देश की अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पहुँचेगी? आज दिल्ली में आप देखिए कितनी सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं। दिल्ली का क्या विकास हुआ है? मुझे नहीं लगता कि शीला के बाद में दिल्ली में कोई नया काम हुआ हो, मुझे नहीं लगता। तो आप लोग खुद देखते हैं और देखेंगे। तो जनता से ही राय मांगे, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कितने भी कैंडिडेट भाजपा ने दिए हैं वो सब सॉलिड कैंडिडेट दिए हैं, जिम्मेदार व्यक्ति दिए हैं,
और सब जीत के आएंगे। देखिए दिल्ली के देवनगर में हम हैं और बात करेंगे कुछ और लोगों से। सर आप यहीं पे रहते हैं? जी दिल्ली में रहते हैं? जी। दिल्ली में क्या समस्या है डेवलपमेंट को लेकर? डेवलप की समस्या ये एक तो रोजगार की है जी, एक रोजगार की हो गई, दूसरे एजुकेशन की। एजुकेशन महंगी हो रही है यहाँ पर बच्चों के लिए, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे मर्जी फीस ले रहे हैं। कोरोना के बाद भी जो पहले फीस नहीं ली जाती थी EWS की, अब वो फीस ले रहे हैं। वो कहते हैं कोरोना के बाद हम फीस लेंगे। हम नर्सरी से मेरा बच्चा 8th तक था, फीस नहीं ली गई उसकी। 8th के बाद अचानक कहते हैं कि हम फीस लेंगे। क्यों लेंगे? कोई रीज़न तो होगा। आज से पहले नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हो आप? EWS में मैं पहले नहीं पढ़ा सकता तो अब कैसे पढ़ा लूँगा मैं अपने बच्चों को? कहाँ तक को कुछ सोल्व तो हो, कोई तो करे इसको। कोई रीज़न क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई भी सरकार बैठी है, पब्लिक कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगी, कैसे पढ़ाएगी अपने बच्चों को? अच्छा, और इसके अलावा क्या मुद्दा समझते जो इम्पोर्टेंट है इन चुनावों में? इन चुनावों में बेरोजगारी है एक तो। आगे अगर ये बच्चा पढ़ भी लेगा तो आगे रोजगार नहीं है, कहीं नौकरियां है नहीं, कहीं कहाँ जाएगा बच्चा? आगे भी तो रोजगार होनी चाहिए ना, उनकी नौकरियां होनी चाहिए। सरकार कोई भी बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, काम करे, वोट लो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में क्या समझते हैं कि किस तरफ रुख जा रहा है, जनता का मूड क्या है, किसका पलड़ा भारी रह सकता है? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे चेंजिंग होती रहती है। कभी इसका पलड़ा भारी, कभी उसका पलड़ा भारी। आगे देखो जैसा माहौल बनेगा उसी हिसाब से पब्लिक अपना मूड बनाती है। चलिए, देखिए यहाँ पर हमने राजधानी दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में आने वाले देवनगर में हमने थोड़ी सी लोगों से बातचीत की और इनसे जाना कि आखिर जनता क्या राय रखती है और आम आदमी किस तरह से डेवलपमेंट को समझता है, चुनावी प्रोपोगंडा को समझता है और समझता भी है या नहीं समझता। हाल फिलहाल आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। मेरे साथ है कैमरे पर विनय शर्मा और मैं हूं गुलशन वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।